या अल्लाह, आप ही से मांग रहे हैं। मेरे मौला, आपने हाथ उठाने की तौफीक दी है। मेरे मौला, हम हिदायत की भीख नहीं है, लेकिन मेरे मौला आप ही के बंदे हैं। आप ही ने हमें हाथ उठाए हुए हैं, गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं। मेरे मौला, अपने फजल का मामला फरमा दीजिए। मेरे मौला, आपके सिवा मेरे मौला, ये जो वबा फैली हुई है, इससे हमारी भी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा दीजिए। मेरे मौला, सबसे पहले मैं अरकान कमेटी जामा फैज़ुल कुरान कासमी मार्केट मंडी की तरफ से तमाम आलम इंसानियत को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम इलाका की आवाम का और एडमिनिस्ट्रेशन का ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस ऐसे ख़तरनाक हालात में ये बीमारी फैली हुई है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारा साथ दिया और पूरी आवाम ने साथ दिया। और थोड़े थोड़े करके गाँव में छोटी छोटी मस्जिदों में चंद अफराद ने जो है इस ईद को बड़ी सादगी के साथ गुजारा है। यही वक्त की ज़रूरत है ताकि हम इस बीमारी से जल्दी है पर निजात हासिल कर सकें। आवाम के लिए असर क्या है? मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि जिस तरह आप इस बीमारी से बचने के लिए गुज़श्ता कुछ माह से एहतियाती तदाबीर को अपनाए हुए हैं, इसको जारी रखें ताकि अल्लाह करे ये बीमारी हमारे इलाके से, हमारे मुल्क से जल्दी दूर हो सके। और मैं ये गुजारिश करूँगा कि अपनी नमाज़ों में भी और अपने तहज्जुदों में भी दुआ करें कि अल्लाह करे हमारा मुल्क इस बीमारी से आज़ाद हो और हमारा मुल्क तरक्की कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तरफ से और अपनी जमात रज़ाए मुस्तफ़ा और तमाम अरकान की तरफ से और यहाँ की इंतज़ामिया की तरफ से आप तमाम हज़रात को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। आज मरकज़ी जामा मस्जिद तहसील मंडी के अंदर बहुस्न खूबी नमाज ईद उल फ़ितर अदा की गई, जिसमें SOPs के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल करते हुए जो इंतज़ामिया की तरफ से हिदायत थी उन सब को पेश नज़र रखते हुए नमाज ईद अदा की गई। और आखिर के अंदर आलम इस्लाम के लिए और बिलखुसूस इस वबा के ख़ात्मे के लिए दुआ की गई, आलम इस्लाम के अमन व अमान के लिए दुआ की गई। और आखिर में हम तमाम हज़रात से यही गुजारिश करेंगे कि आज के इस मुसर्रत मौका पर आप अपने पड़ोस में गरीबों मिस्किनों का भी ख्याल रखें, जो मोहताज हैं उनका भी ख्याल रखें, जो आपके पड़ोस में हैं उनका भी ख्याल रखें, फ़ुज़ूल ख़र्ची से बचें, अल्लाह की बारगाह में खूब दुआएं करें, बिलखुसूस भीड़ भाड़ से बचें, आने जाने से इधर उधर से सब चीज़ों से बच करके अपने घरों में रह करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और ख़ास तौर पे SOPs को फॉलो करें, क्योंकि इस वक्त ये कोरोना वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और बहुत तबाही हो रही है। इसलिए तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात इसको मुकम्मल तौर पर फॉलो करें। तमाम उम्मत मुस्लिमा की खिदमत में दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जाहिर सी बात है कि जैसे साल साबिक़ में ये ईद का प्रोग्राम बड़ी खुशी से मनाया जाता था और बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता था, इस बार वैसी नोयत नहीं रही है।
तमाम तर SOPs का ख्याल रखते हुए हमने भी जो मस्जिद अल मुस्तफ़ा मंडी में नमाज ईद पढ़ी है और तमाम मोमिनीन जो वो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रख करके इस नमाज में शरीक हुए हैं। यहाँ पर जहाँ मुबारकबादी के मुस्तहिक है तमाम अफराद, वहीं पर एक पैगाम जो वो तमाम उम्मत मुस्लिमा को देना चाहूँगा वो ये है कि इस दौर में जहाँ कोरोना ने कहर मचाया हुआ है, वहाँ हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम जो एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल करें, नुकसान सेहत के उसूलों के ऊपर अमल करें। अगर हमने एहतियात किया तो इंशाअल्लाह ये ईदें हम बाद में भी मनाएंगे, लेकिन अगर एहतियात न किया तो हो सकता है कि यह हमारी ईद आखिरी ईद हो, और इससे बेहतर है कि हम एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल करें और जो वो बेहतरीन तरीके से हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के ऊपर अमल पैरा होते हुए हर तरह का जो भी मजहबी प्रोग्राम है उसमें जो वो पेश रहे आ रही है। दूसरी तरफ जो वो अगर एक नज़र इंसान जो वो इंसानियत की रूह से अफ़गानिस्तान में उठा करके देखता है तो फ़िलिस्तीन में उठा करके देखता है तो दिल करता है कि इंसान जो वो ईद की मुबारक पेश करने के बजाय उन माओं को, उन बहनों को, उन वालिदैन को ताज़ियत और तस्लियत पेश करे कि जिनकी गोदें उजड़ी हैं, जिनके बच्चे जो वो रोज़ बरोज़ मज़ालिम का शिकार हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। जैसा कि काबुल में कुछ बच्चे शहीद हुए और अभी तक उनकी माएँ जो उनका इंतज़ार कर रही हैं कि वो उनके साथ होते तो ये भी उनके साथ मिल कर के ईद मनाते, लेकिन दुश्मन ने इतना अलमनाक हादसा जो अंजाम दिया है और बम धमाके के ज़रिए से इनको शहीद किया है, ये एक सफाकियत का आला तरीन नमूना है। और दूसरी तरफ फ़िलिस्तीन में जो तरह तरह के मज़ालिम ढाए जाते हैं, यहाँ पर जो वो मैं तमाम जो वो हुकूक़ बशरी के दावेदार इदारों से ये बात कहना चाहूँगा कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जो वो मज़लूम का साथ दें और हुकूक़ बशर को मद्देनज़र रखते हुए इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जो वो आप जो वो इजहार हमदर्दी करें। और हुकूमत हिंदुस्तान से इस बात का मुतालबा करूँगा कि हुकूमत हिंदुस्तान भी अपने जो वो असर और रसूख को इस्तेमाल करके अफ़गानिस्तान के मसले में भी इस मसले की जांच कराए, तहक़ीक़ कराए और उसके बाद मुजरिम को कैफ़र किरदार तक पहुँचाए और फ़िलिस्तीन के मसले में भी जो वो इजहार बराअत करे और ऐलान बराअत करे। क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सारे आलम इस्लाम को मैं ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद पेश करूँगा और उसके साथ साथ आप जानते हैं जैसा आपने ज़िक्र किया कि इस बार काफ़ी कम तादाद में लोगों ने नमाज ईद उल फ़ितर मुतअद्दिद मकामात जो तहसील मंडी के हैं वहाँ पर अदा की है। ज़ाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि कोरोना वबाई सूरत हाल जो इस वक्त है उसकी बड़ी सख्ती के साथ जो ये दूसरी लहर जारी है, उसकी वजह से इंतज़ामिया की तरफ से भी और ख़ुद इंसानी तकाज़े के तहत और ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से लोगों की ये ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो अपने अपने इलाकों में ही ज़्यादातर उन्होंने कोशिश की कि वहीं पर जहाँ जहाँ नमाज होती थी वहीं उन्होंने नमाज अदा की है। और जो मंडी के मराकिज़ हैं उनमें भी बड़ी कम तादाद में बड़ी सादगी के साथ शिफ्ट बाई शिफ्ट लोगों ने नमाज अदा की है और मुकम्मल एहतियाती तदाबीर पर भी अमल किया गया है। और ज़ाहिर सी बात है ये लाजमी भी है हमारे लिए, हमारी बका के लिए और इंसानी जानों के लिए। और इसके साथ साथ दूसरी बात ये भी है कि फ़िलिस्तीन के अंदर जो इस वक्त जुल्म और तशद्दुद यहूदियों की तरफ से हमारे क़िबला अव्वल पर है, उसके मद्देनज़र भी लोगों के अंदर जो एक लहर थी गुस्से की, उसके पेश नज़र भी लोगों ने बड़ी सादगी के साथ इस ईद को उस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया जिस तरह से हमेशा किया जाता था, ताकि हम अपने उन फ़िलिस्तीनी शहीदों और उन भाइयों के लिए जो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, हक़ और हक़ानियत के लिए लड़ रहे हैं, ताकि हम उनके साथ मुकम्मल तौर पर इजहार यकजहती कर सकें।